थोड़ा समय हम प्रैक्टिस में आएंगे। और एक्यूरेट प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पारस बुद्धि का प्रयोग। पारस बुद्धि समझ भी है और स्पष्ट देखने का नेत्र भी है। इस समझ का प्रयोग जब हम करते हैं तो जैसे ऑटोमेटिक उल्टे से सुलटा सभी कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। ये दुनिया जिसमें आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, स्थूल, सब कुछ पराई दुनिया का है। दुनिया ही पराई है। सुबह से जो भी सीन्स देखे, सब इस बेहद के नाटक के नूंदे हुए सीन्स थे। जैसे कि हूबहू रिपीट हो रहे थे। अभी भी ये जो सीन है, ये अदृश्य साक्षी रेखा के पीछे होकर साक्षी होकर देख रहा है। उसकी स्पष्ट समझ है। ये उसी नाटक का सीन चल रहा है। जो अदृश्य साक्षी है, दृष्टा है इस पूरे नाटक का, अदृश्य सूक्ष्म मुसाफिर भी है। सूक्ष्म मुसाफिर को अपना घर मिल गया है। और ये पराई दुनिया उसको पता है कि विनाशी है। जैसे कि गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है, डॉल शो। ये सूक्ष्म मुसाफिर एक सेकंड में जंप लगाता है अपने घर के वातावरण में। यहाँ जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश है, यहाँ ये बुद्धि ठहर जाती है, एकाग्र हो जाती है। मुसाफिर यहाँ का रहने वाला है।
ये घर संपूर्ण सुरक्षित, अविनाशी है। मुसाफिर को स्पष्ट अनुभव है कि वो स्वयं भी अविनाशी है। एक गहरी सुरक्षितता की भावना स्वतः ही मर्ज होती है। और इस सुरक्षितता में स्वीट साइलेंस है। ये मुसाफिर सिर्फ मुसाफिर नहीं है, लेकिन अपनी दुनिया का राजकुमार है। सारे खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, luckiest in the world। शांति एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आपसे सुनेंगे कुछ, किसी को शेयर करना है आज की मुरली से या अभी तक जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपकी नई अंडरस्टैंडिंग या फिर कोई प्रश्न है तो। किसी को कुछ भी नहीं शेयर करना, कुछ भी शांति। जब अ, जी पूनम बहन। जी, जब हम बाबा अपने साथ ही कंबाइंड है ना, तो परम धाम दूर थोड़ी ना है, वो तो हमारे साथ ही है। लाइक हम चिपके हुए हैं, हम कम टोटली कंबाइंड है, तो परम धाम तो यही है। तो ये सही सोच रही हूँ मैं। हाँ, ये इंफॉर्मेशन के लेवल पर ठीक है, लेकिन बात ये तब सत्य कही जाएगी जब भी हमारा मैं मेरा का सारा बंधन खत्म हो गया है। तो हमें ऐसा अनुभव होगा, है ना। और जब अगर परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, और अगर उससे हम पूरी तरह कंबाइंड है, तो फिर स्थिति ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो सकती। उस अनुभव का रिजल्ट फिर ये होगा, आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या है। तो ये ड्रामा के मैं और मेरा के बंधन है। हद का मैं विभिन्न प्रकार के मैं है जहां बुद्धि भटकती रहती है। तो जो सच्चा मैं है वो जैसे कि अ, उसको जगह ही नहीं है। उसको अ, जैसे वो बेहोश रहता है, सारे झूठे में ओवर पावर करते हैं। ठीक है पूनम बेन। तो एक एक इंफॉर्मेशन के लेवल पर, बात के लेवल पर ठीक बात है, लेकिन अनुभव के लिए पवित्रता चाहिए, संपूर्ण पवित्रता।
और संपूर्ण पवित्रता क्या है? सारा, जैसे कोई मेहमान है, वो किसी घर में जाए, बहुत सारे वहां की चीजें कुछ समय में कहने लगे, उसको लगने लगे कि ये भी मेरा है, ये लैम्प भी मेरा है, ये फ्लावर वास भी मेरा है, और वो अपने बैग में डालने लगे, ये कुशन भी रख लेता हूँ। तो यही है इम्प्योरिटी, यही अपवित्रता है। और ये रॉन्ग पोस्चर हो जाता है। हम दूसरी दुनिया में आए हैं, हम गेस्ट हैं यहाँ पर, और हमने धीरे धीरे यहाँ की सब चीजों को मेरा मेरा, न सिर्फ मेरा लेकिन मैं से, हम अपना सोमान यहाँ की चीजों से पा रहे हैं, है ना। गाड़ी के आधार पे अपना मान पाते हैं, रिस्पेक्ट। तो आत्मा का सोमान जो है वो जीरो हो गया है, मर्ज हो गया है। और हम जीते हैं इसी आधार पर, कपड़े से अपनी पहचान, घर कितना बड़ा है, चीजें, व्यक्ति, वैभव, हाँ, व्यक्ति कोई हमारा रिलेशन में कोई अच्छी पोजीशन पे है, कहीं विदेश में है, उसका मैं बनाएंगे। तो इस आधार पर जो है हम ड्रामा की चीजों पे, आप समझ रहे हैं, हम यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं, मगर यहाँ की हर चीज से अब सिर्फ मेरा का बंधन नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छी पोजीशन, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा खाना बनाना, ये सब मैं हूँ, मेरी पहचान है। ये चोरी हो गई ना, एक प्रकार की चोरी है ये, है ना। तो इसी को इम्प्योरिटी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने राइट पोजीशन में आओ, यहाँ की कोई चीज तुम्हारी नहीं है। तो राइट पोस्चर में जब हम आएंगे तो सारा मैं मेरा छोड़ते हैं, तो आपे ही अ, आत्मा और परमात्मा के बीच, घर के बीच कोई कोई माना दूरी नहीं है, कनेक्टेड है। और किसी को कुछ ऐड करना है? पूनम बहन, आपको कुछ कहना है? जी बस बस यही था, थोड़ा सूक्ष्म रह गया है, तो बस ये क्लैरिटी मिल गई। थैंक यू बाबा। तो वो सूक्ष्म भी नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब एकदम प्योर संपूर्ण पवित्रता। थैंक ये यू। मन, हाँ हाँ, सब समझ के लेवल पे है। आप, हम भी सूक्ष्म है, है ना, हम भी सूक्ष्म है, हमें उठाने की जरूरत नहीं है कि ये माउस मेरा है। थोड़ा मैं मेरापन आ जाता है थोड़ा सा से, जी। भूल जाती हूँ ना घड़ी घड़ी के मैं पार्ट बजाने आई हूँ, ये भूल जाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है बीच बीच में। हर सेकंड नहीं हो पॉसिबल है, लेकिन काफी अटेंशन है। ओम शांति। और मैं माना, पार्ट बजाने में कौन आई हूँ? मैं आत्मा। हाँ, मैं आई हूँ, है ना, जो जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा है। तो जो पूनम बहन है वो भी अ, नाटक का हिस्सा है। तो पूनम बहन को भी कहीं मैं आत्मा, मैं तो नहीं समझ रही हूँ, मेरा तो नहीं समझ रही, है ना। ये मेन मैं है, अदृश्य मुसाफिर, बिल्कुल। मुसाफिर अदृश्य है। और क्या क्या खास बात होती है मुसाफिर की? हाँ जी, कविता बहन, प्लीज। ओम शांति दीदी। तो अभी जी। जैसे आप बता रहे थे, तो हमारी स्टेट जो है एकदम जैसे बाप समान, जब कंबाइंड माना ही जैसे कि बाप समान, जैसे बाबा है ईगोलेस, पाठ के भान से दूर है, एकदम डिटैच्ड न्यारे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम बाबा से कंबाइंड है, माने इक्वलेंट टू बाबा, गॉड लाइक चाइल्ड लाइक। हाँ बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनुभव रहेगा स्थिति, फिर, हाँ जैसा वो ये, हाँ, स्थिति। है ना। हाँ, वो एक्सपीरियंस रहेगा कि हम आत्मा परमात्मा के बीच कोई है नहीं। तो आपको थॉट भी नहीं करना पड़ेगा, आगे का जो ड्रामा है वो बजेगा। और जैसे ऐसा होता है ना, कबीर ने ऐसे बोला है कि जैसे कि उन्होंने अपनी बात कही है कि मैं जैसे कि बांसुरी हूँ, और
परमात्मा मुझे बजाता है। तो उन्होंने डिस्क्राइब ऐसा किया है कि मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। तो माना मेरी कोई सोच, मेरी कोई ये नहीं है। तो जब पूरा मैं मेरा क्लीन हो जाता है, तो जैसे परमात्मा आपको हर सेकंड यूज करेगा, ऐसा अनुभव होगा। आपको अपना कहीं कुछ भी प्लानिंग, दिमाग नहीं लगाना होगा। बेस्ट सब कुछ सामने आएगा और बेस्ट तरीके से हर सेकंड बेस्ट तरीके से यूज होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे कि सिद्धि, हर चीज की सिद्धि, एक एक संकल्प की। तो ये अ, अनुभव आते रहेगा कि मैं जैसे खुद नहीं चल रही हूँ, वो मैं खाली हूं अंदर से, और कोई मुझे चला रहा है। जैसे दादी जानकी भी कभी कहते थे कि परमात्मा की दुआओं से चल रहे हैं, और जैसे बाबा ही चलाता है। किसी सीनियर बहन ने कहा कि बैठते हैं और बाबा का आह्वान करते हैं, और फिर जैसे बाबा यूज करता है। तो दादी ने कहा कि आह्वान भी करना कहाँ पड़ता है, माना तो अलग अलग स्टेज है, अलग अलग अनुभव है। तो सारी बात जो है यहाँ पर, वो क्लिनलीनेस की है। जी नेहा बहन। एंड दीदी, अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जब करते हैं, तो अभी हमारा लक्ष्य भी यही रहता है कि कि हम ये जो स्टेज है जिसको हम बोल रहे हैं कंबाइंड स्टेज, जो है कि ईगोलेस और कोई मेरापन नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम उसको वो टच करके आते हैं उन मोमेंट्स में। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो मोमेंट्स वो टच करके आते हैं। और जैसे बाबा कहते थे, पेरी पेरी तालाब, आई डोंट नो, फेरी फेरी या पेरी पेरी, पूरे पूरी, हाँ। फूरी फूरी, मतलब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय राइट। ड्रॉप। तो अभी हम ये ऐसे जैसे टच करके आते हैं, टेस्ट करके आते हैं इस स्थिति को। एंड जितना एक्यूरेसी फिर इंक्रीज होती है ओवर द पीरियड, और कंसंट्रेशन बेटर होता है, तो फिर ये इसका जो इफेक्ट है, वो जो स्टेज है, वो फिर हम प्रैक्टिस से आ भी गए, पर फिर वो उसका एक लास्टिंग इफेक्ट रहता है कुछ समय तक। यू आर लाइक स्टिल डोंट वांट, आप एक्शन में आ गए बट you don't want to leave that stage, and you want to hold on to that. एंड पर वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो जैसे ही थोड़ी ज्यादा कहीं कुछ बात हो, चीत हो गई या कुछ हो गई, तो वो कम भी होता है। बट ऐसा फील होता है कि ये जैसे जो जमा हो रहा है, जमा हो रहा है हर बारी वो करने से, वो जैसे वो पिगी बैंक बनता जा रहा है। तो इसका इवेंचुअली कि वो हिम्मत से वापस आना, जब माया से हारते भी हैं बीच में, तो वो सारा ये जो बैलेंस इकट्ठा हो रहा है, वो बहुत हेल्प करता है। वापस वो हिम्मत जो है, वो शायद यही जो हम जमा करते हैं इसी के आधार पे वो हिम्मत भी उस समय कर पाते हैं फिर से उठने की। जी दीदी। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। सो बुद्धि में भी परिवर्तन आपको महसूस होता है, जो जो सभी प्रैक्टिस करते होंगे। तो सभी को ऐसा लगता है बुद्धि वाइज, जैसे विजडम में फर्क, क्योंकि पारस बुद्धि स्ट्रांग होती जाती है। तो ना सिर्फ विजन या अनुभव इंक्रीज होगा, लेकिन आप देखेंगे क्लैरिटी भी है। जो ड्रामा के, जो पहले क्या है, हद के मैं इतने ज्यादा है कि हमेशा छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन, ये करें वो करें क्या करें, इससे पूछ रहे हैं उससे राय ले रहे हैं। बट विस्डम, तो क्लैरिटी रहती है। तो अजय भाई से सुनेंगे। जी, आपने एकदम उचित कहा कि ये जो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाते हैं और एक कंसिस्टेंसी के साथ चलते चले जाते हैं, तो बुद्धि भी
क्लीन होने लगती है, जैसे कि तलवार को धार पैनी होने लगती है। तो चीजें जो पहले समझ नहीं आती थी वो धीरे धीरे समझ बढ़ने लगती है। एक तो ये वाली बात। दूसरा, हम एक चीज के बारे में जानना चाह रहे थे जिसको आपने अभी टच किया, कि प्लानिंग और ये जो कैलकुलेशन, ये सब ईगो करता है ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारा फोकस केवल अपनी प्रैक्टिसेस की ओर रहता है। तो एक ये सरेंडर टू द डिवाइन प्लान ऐसा होता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा और प्रकाश डालें तो, कि ये कैसे काम करता है। जी। सुनीता बहन कुछ कहेंगे? जी, ओम शांति दीदी। अ, दीदी, इसी के बारे में जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि जब हम प्रैक्टिसेस में आते हैं तो हम थोड़ा वाइजली डिसीजंस मतलब लेना और इतना विचार नहीं करना पड़ता कि बहुत पहले जैसे कंफ्यूजन हो जाती थी, ये करें कि वो करें। अभी ऐसा लगता है कि हाँ, जो उसी समय वो वैसा ही मुंह से निकल जाएगा, और मतलब उसके बाद ये भी थॉट नहीं आएगा कि कुछ गलत बोला, उसको दोबारा इवेल्युएट करने की जरूरत है या रॉन्ग हो गया। जैसे ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, और ये नहीं कि वो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम इंटेलिजेंट हैं, ईगो नहीं, कि जैसे कि हाँ यही एक्यूरेट है और लिमिटेड वर्ड्स में। और जैसे अंतर्मुखता वाली बात जो है, जैसे वो भी अब कम बोलना होता है, मतलब जैसे। और वो पहले होता था कि कम बोलना, इसलिए कम बोलना है क्योंकि हमें व्यर्थ में नहीं बोलना। अभी ये है कि आवश्यकता अनुसार ही अपने आप बोलना है, और अंदर से ये नहीं आता कि मैं कुछ एफर्ट डाल रही हूँ। या आसपास वाले जैसे घर में होता है ना कि बहुत बातचीत करने का रहता है कि मिलनसार ही उसे कहा जाता है, कि जो आप बैठ के इधर उधर की बातें जब तक नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उनसे कटे हुए हैं। तो ये मुझे पहले खुद के लिए लगता था कि मैं कट हो रही हूँ, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो जो साइलेंस है ना, वो स्वीट है और सभी के लिए अच्छा ही फीलिंग है। चाहे हम उनके साथ बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बोल रहे हैं, इतना नहीं बोल रहे हैं। और ऐसे ऐसे लगता है कि बहुत टाइम अब जो उनको बुरा लगता था कि मैं इंटेंशनली नहीं बात कर रही हूँ, तो वो कि हाँ, कि काम की बात हम उसी समय जरूर बीच में आएंगे ही। जैसे अगर हमारे को लगता है कि इस समय हमारे को बोल देना चाहिए, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम तो बहुत देर से चुप बैठे थे और कोई फील कर रहा है कि हम उनसे कटे हुए हैं। तो वो एक अपना ऐसा लगता है कि हम कोई भी प्लानिंग करके नहीं कर रहे हैं, और नेचुरल हो रहा है, और उसके लिए कोई सेकंड थॉट भी नहीं आता कि ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए था, वैसे नहीं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि बाबा बुद्धि को क्लीन कर रहे हैं, तो एनर्जी कम वेस्ट हो रही है, टाइम इन चीजों में कम वेस्ट हो रहा है। बस ये, थैंक। बहुत बढ़िया। एक तो प्रैक्टिस की बात है, सभी सभी सेशंस में सुन ही रहे हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस की एक्यूरेसी की बात है ना। तो जैसे नेहा बहन ने भी कहा कि भले ही 2 मिनट है, लेकिन जैसे ऊपर ऊपर लहरों में लहराते रहना सागर के, तो वो 4-5 घंटे भी कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट किया मगर सागर के तले को टच करके आने की पूरा मतलब 100% एफर्ट होना चाहिए। फिर टच कितना हुआ वो इकट्ठा होगा। तो यहाँ हम पिक्चर शेयर कर सकते हैं। तो ये पिक्चर में आप देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि अ, ये जो प्रैक्टिस है संजीवनी की, वो अब देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप, जो आप सभी अभी शेयर कर रहे थे कि पारस बुद्धि कैसे इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, पारस बुद्धि शार्प हो रही है जैसे ना, और विजन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो क्या रीजन है? मेहनत कम, सफलता ज्यादा इस प्रैक्टिस में, लेकिन अ, सच्चाई चाहिए। क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब है सच्चे दिल से। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि कहते हो कि सब आपका है बाबा, और ये लीजिए समर्पित और ये वो, लेकिन दे के भी फिर
फिर ले लेते हो, जैसे है ना, तो पूरा देते नहीं हो। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसकी बहुत सच्चे दिल से इस सत्य को पकड़ने की इच्छा हो कि मुसाफिर माना ही मुसाफिर, वो आया है तो उसको 100% जाना है। और यहाँ जो तैयारी बाबा कराते हैं वो कहते हैं एवर रेडी, कोई भी सेकंड जाना पड़ सकता है। हमारा स्लोगन है कि यही घड़ी अंतिम घड़ी है, ऐसी तैयारी आप रखो, तो फिर जो अंत समय के पेपर है उसके लिए हम पास रहेंगे। तो इसमें फिर दिल जो है वो, पत्थर बुद्धि उसमें मिलावट जरूर करना चाहेगी, मगर एक्यूरेसी लाने का यही तरीका है कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। जो कुछ विनाशी है वो 100% विनाशी है। हम उसको कितना दिल से छोड़ पाते हैं, है ना, कितना दिल से। अगर हम कह रहे हैं कि ये सारी विनाशी डॉल्स हैं और ये फिल्म है, अगर हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये इमेजेस हैं जो चल रही हैं एक के बाद एक, और इन इमेजेस की कोई वैल्यू नहीं है, किसी इमेज में कोई डेथ भी हो रही है, किसी इमेज में कोई फ्लड भी आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक भी हो रहा है, कहीं आग भी लग रही है, मगर फरिश्ता जो मुसाफिर है अगर वो समझता है कि ये फिल्म चल रही है स्क्रीन पर और इसका मेरी सेहत पर और मेरे परिवार की सेहत पर रिंचक मात्र भी प्रभाव नहीं है, पूरा परिवार सुरक्षित है, माता पिता श्रेष्ठ हैं, हमारा घर ऊंचे ते ऊंचा है, तो इस समझ की गहराई में जाना। हाँ, तो 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन जैसे फुल ट्रुथ, ट्रुथ माना ट्रुथ, फिर उसमें आधा मेरा बेटा भी है, अभी उसका नाश्ता बनाना है, लेकिन ये वो सब मिलावट हो जाएगी, है ना, मेरा मैं, तो मिक्सचर होता रहेगा। और सबसे मुख्य है, जिस डॉल को हम इतने समय से ये कह रहे हैं कि ये मैं हूं, उस डॉल को नो, मिट्टी का डॉल देखें या प्लास्टिक डॉल देखें या बहुत सारी विधि हमने सुनी है कि ड्रामा को छोटा करें, लिलीपुट डॉल्स को मिनी माइक्रो साइज करें, तो वो झलक झलक भर भी देख, मुसाफिर जब देखता है इस दुनिया को कि ये छोटी सी दुनिया है और इसमें सीन बाय सीन, एक समय था ये मुसाफिर ने गोल्डन डॉल्स देखी है ना, जब सोने की डॉल्स थी, सोने के डॉल हाउसेस थे, तब कोई अट्रैक्शन नहीं था। ऐसा समय था सतयुग, सिल्वर डॉल्स थे, कंचन काया जिसको कहेंगे, तो सिल्वर डॉल्स हैं, सिल्वर हाउसेस हैं, बट देयर वाज नो अट्रैक्शन। तो ऐसा टाइम था, इसीलिए वहां रावण नहीं था। अभी ये कहा जाएगा आयरन डॉल्स हैं जैसे, है ना, और सभी विकारी डॉल्स हैं, द होल वर्ल्ड, सभी विकारी, सबका पोस्चर गलत हो गया है। सब मेहमान बनकर आए थे, मगर अब सब एक एक डॉल पर जबरदस्त क्लेम कर रहे हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ट्रुथ को जितना, एक तो एकांत चाहिए, खुद का मनन चिंतन हो, और फिर प्रैक्टिस जो हो वो तीखी प्रैक्टिस हो, 2 मिनट शार्प। तो इसके लिए स्पष्टता तो जरूरी है ही, और आप लोगों का ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि सभी छात्रक हैं, तो सभी क्लास अटेंड करते हैं। सत्य क्या होता है, एक बार में जाता नहीं है, तो बार बार सत्य को सुनते रहना। हाँ, इसीलिए बाबा को एक ही बात बतानी है कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, मगर कितने वर्षों से मुरली चल रही है, तो हर दिन सुनते सुनते वो प्रवेश करता है ना। तो यहाँ पर ये जो चित्र है इसमें यही है, जीवन मुक्ति का मतलब हर बार 2 मिनट में है, कुछ ना कुछ अनुभव जो है वो हमारी चेतना को शिफ्ट करता है। हमने जो सब कुछ पकड़ा हुआ है उसमें हल्का सा मेहमान की चेतना, तो माना लाइटनेस की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, उसी को हम कहते हैं कि हम अब चढ़ती कला में आ रहे हैं, है ना। पहले तो क्या था, कंटिन्यूअस
फ्री फॉल था, पता भी नहीं चल रहा था, एक के बाद दूसरा क्लेम कर रहे हैं, फिर उससे नाराज हो रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं, पूरा बुरा हाल था। तो जो सो रहा है उसको क्या है, उसको बेहोश करते जाओ और कहाँ भी। तो लेकिन अब जब हम सत्य में हर बार गहराई में एक डिप लगाते हैं और उस क्लीन चेतना को टच करके आते हैं, जहां कुछ भी 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन फुल एफर्ट रहता है कि कोई मैं मेरा नहीं है, तो सारा शोर यहाँ के मैं मेरा बंधनों का ही है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर कंप्लीट साइलेंस है। फिर क्या है, अगर अगर आपको कुछ नहीं चाहिए और गीत ही दिल का ये हो जाए कि पाना था सो पा लिया, और अब पाने को रह ही क्या गया है, तो फिर तो सब ठहर जाएगा ना। तो वो जो मोमेंट है उसमें सब ठहर जाता है, और उस साइलेंस में इमर्ज होता है आत्मा के वर्चूज जो दब गए हैं, वो इमर्ज होते हैं। तो हर बार का प्रयास कुछ ना कुछ लाइट लाएगा, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये बड़ा तीव्र विधि है। तो इसका इसको ये नहीं है कि हम 10-11 बार कर रहे हैं, विच इज गुड, 10-11 बार करें, मगर हमारा जोर जो है ना वो नंबर ऑफ टाइम्स से ज्यादा इस पर हो कि प्रैक्टिस जब करें तो फिर कोई कामों का दिमाग नहीं हो, मतलब टास्किंग नहीं चल रही हो कि अभी ये करना है, अभी ये कर, फ्री बैठो इत्मीनान से और सत्य को चिंतन में लाओ कि क्या है, अभी शरीर छोड़ना हो तो क्या है, सच क्या है। तो वास्तव में सब कुछ विनाशी है, पूरा ये दुनिया ही अलग है। और फिर जब हम इस ड्रामा को एकदम मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी वैल्यू भगवान के महावाक्यों के आधार पर वर्थ नॉट अ पेनी करते हैं, तो फिर दूरी खत्म होती है, आत्मा परमात्मा वो अनुभव इमर्ज होता है। तो ये कोर है यहाँ का संजीवनी का, है ना, विधि जो है वो वही कोर है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो लक्ष्य है वही लक्षण में होना चाहिए। तो जो हमारा लक्ष्य है परफेक्शन, तो हर बार 2 मिनट का टाइम सही, 5 मिनट का टाइम सही, लेकिन वही परफेक्शन हमको अनुभव करना है, फुल फुल मेहमान, फुल मुसाफिर, या फुल राजकुमार जिसको कुछ नहीं चाहिए, संपूर्ण है, संपन्न है, और भगवान का दिल तख्त है। तो 2 मिनट भी सही, लेकिन जैसे उसको यहाँ पर ये चीज थी। और अजय भाई ने क्या कहा था, क्या क्या प्रश्न था, भूल गया। या जी, हाँ वो जी। था सरेंडरिंग के बारे में कि ड्रामा पे पूरा सरेंडर हो जाना कि वो फिक्स है और चल रहा है, और मुझे बस वो साक्षी होकर के देखना है, उस तरह से पूछ रहे थे जी। ये इस प्रैक्टिस के साथ होते जाएगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि ड्रामा रिकॉर्डेड है, पूरी फिल्म 5,000 साल की बनी हुई है। जो जो फिल्म को देखने वाले हैं वो दूसरे देश से आते हैं, फिल्म में उनका एंट्री का टाइम है अपना अपना, एंट्री का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एग्जिट फिर सबका एक साथ है। तो फिल्म पूरी रिकॉर्डेड है, लेकिन पूरा ये भूल जाने से कि मैं कौन हूं, और डॉल को इतना पक्का हम टाइट हो गए हैं इस पहचान से कि मैं ये हूं, कि हम डूइंग कॉन्शियसनेस में जबरदस्त ट्रैप हो गए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अगर प्लान नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, तो होगा कैसे आगे का काम। तो ये तो बहुत जरूरी है, करना करना, बीइंग को करना कुछ नहीं है, बीइंग को सिर्फ देखना था फिल्म को। तो शुरुआत में ऐसा ही रहता है, बुद्धि मिनिमम शांत रहती है, शब्द भी कम रहते हैं, मन भी चलाए मानी, तो जैसे कहते प्रेजेंट का थॉट रहता है, सिंगल थॉट रहता है, ऐसा देवता धर्म के बारे में।
लेकिन यहाँ पे जब अब हम समझ रहे हैं कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, मुझे सारा दिन डूइंग है, तो फिर हम यहाँ पर हर चीज का प्लान करते हैं, ये बनाए वो बनाए। और उसी डूइंग का जो है ना, डूइंग कॉन्शियसनेस बहुत क्विक, तो पूरी हम एक ही रात में हम बीइंग में आ जाए ऐसा नहीं होगा। तो उस बाबा उसी डूइंग को यूज करते हैं कि फिर चार्ट बनाओ, फिर ये करो, उस डूइंग को बिजी कर देते हैं अलौकिक की तरफ आने में। तो वो भी एक विधि है। लेकिन जैसा हम देखते जाएंगे कि जितना जितना बीते हुए को हम बिंदी लगाते जाते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट जैसे ये चल रहा है, और ये ड्रामा का एक सीन है, और मुसाफिर जो है, जो बिल्कुल दृष्टा है, उसका काम था फिल्म देखना और देख करके जाना, तो वो दृष्टा की पोजीशन में आता है, यानी रेखा के पीछे आता है। तो वो देख सकता है, अच्छा ये दूसरी दुनिया है, इसका इस चल रहा है सीन। तो उसी सेकंड माना जो पीछे का है, उस पर भी वो कोई क्लेम नहीं करेगा, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ओ हो ये कर लेते। अब बार बार ये जो चीज है कि ये बनी बनाई फिल्म है, अपने आप ही आप देखे सरेंडर भाव डेवलप होता जाता है। हम चीजों में इतना इंटेंगल नहीं होते, पास्ट को बिंदी लगाना कितना सहज हो जाता है। सिर्फ एक ये कितना बड़ा राज है जो बाबा ने बताया है कि फिल्म ही पूरी बनी बनाई है, तुम उसमें, हमारी सारी एनर्जी इसी में ही बर्बाद हो रही थी कि इसको बदल दें, ये कर लेते, काश ऐसा, ना ये वोकेबलरी ही ऐसा डेवलप हो गई कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ये वोकेबलरी की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कभी भी ना वैसा करते ना वैसा होता। क्योंकि जब फिक्स सीन्स हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि ये करते तो वो होता, वो करते तो वो होता। ये माना वाक्य ही नहीं है, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में तो ऐसा नहीं है। तो ब्राह्मण तुरंत बिंदी लगाते हैं कि ऐसा ही था, तो बात ही खत्म। तो यही सरेंडर है। और प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में अगर आप बात करते, पीछे को हमने बिंदी लगा दिया क्योंकि अभी तक जो कुछ भी जैसे हुआ है सब फिल्म में अगली बार फिर वैसे ही होगा। तो वहां हम कुछ ताकत नहीं लगाते कि ये वो सोचने का, खत्म। प्रेजेंट, प्रेजेंट को फिर हम फिल्म के सीन की तरह देखते हैं, बार बार रेखा के पीछे आते हैं। उसी को कहेंगे राइट पोस्चर, उसी को कहेंगे सीट पर बैठना। अगर फिल्म देखनी है तो आप साक्षी दृष्टा के सीट पर आओ। तो पीछे आना अपने आप ही क्लेमिंग को कम करता है, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा, आप देखने लगते हैं कि अच्छा ये फिल्म में है, ऐसा ही था, इनका स्क्रिप्ट भी ऐसा ही था, उनका स्क्रिप्ट भी, सब स्क्रिप्ट से बंद है। भगवान रोज अनाउंस करता है कि मैं, तुम मेरे से ये कहते हो वो कहते हो, मैं स्क्रिप्ट से बंधा हूँ। ड्रामा जब मुझे आना है मैं तभी आ सकता हूँ, जो जो मुझे करना है मैं वैसे ही कर सकता हूँ। उसके अलावा तो ड्रामा सबसे नो अथॉरिटी है, मेन बाबा खुद ऐसा कह देते हैं। तो फिर हर एक्टर बंधा हुआ है। इसी को संपूर्ण समर्पण कहते हैं, है ना। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आप प्रेजेंट पे भी क्वेश्चन नहीं उठाते, आप एक्स्ट्रा नहीं सोचते, पास्ट पे आपने बिंदी लगा दी है। और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, जितना आप सीन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या है, फ्यूचर अपने आप सुंदर, जैसे आपका फिल्म चेंज होता जाएगा, योर क्वालिटी ऑफ फिल्म विल बी इम्प्रूव्ड एज यू इम्प्रूव, एज यू शो दैट यू आर अ गुड ऑडियंस। जितना अच्छा प्रीमियम ऑडियंस है तो उसके लिए, ऑनरेबल ऑडियंस है तो उसके लिए फिल्म भी उसका ग्रेड चेंज होने लगता है। और अगर तो एकदम ही हाई क्लास ऑडियंस बिल्कुल ही मैं मेरा खत्म करता है, तो आप यहाँ रहते गोल्डन एज की फिल्म देखने लगते हैं बीच बीच में। वहां के स्टिल्स, आगे की, इतने आगे की फिल्म आप बार बार देखने लगते हैं। यहाँ की फिल्म आपको जैसे दिखनी, और कितनी स्पष्ट। तो महावाक्यों में है बाबा के कि जैसे सामने ड्राइंग रूम में टीवी चलते, स्पष्ट सीन देखते हैं
कि लंदन में ऐसा हो गया, अमेरिका में ऐसा हो गया। उन्होंने कहा इतना ही स्पष्ट खुली आंखों से सत्युग की पिक्चर यहाँ पर देखेंगे। तो बुद्धि की स्थिरता चाहिए, बुद्धि की पवित्रता चाहिए, यही संपूर्ण समर्पण है। इसे टोके ना। तो ओम शांति। जी मेरे को थैंक यू जी। ये था